हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि SJVN लिमिटेड का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। तो इसके अंदर जो है वो आप लोगों के लिए वैकेंसी की नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। ठीक है, तो 2025 की जो पहली नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए रहेगी, और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में भी इसकी शाखा है, और एक नवरत्न कंपनी जो है। ठीक है, तो SJVN के अंदर वैकेंसी जो हमारे हिमाचल के युवाओं के लिए निकाली गई है, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पर आप लोगों की योग्यताएं क्या रहेंगी, किस किस कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पर आउट की गई है, जो कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होंगी जो कि हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, साथ ही साथ फॉर्म भरने के संदर्भ में भी आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, यानी कि आप लोग फॉर्म किस तरह भर सकते हो। तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान से आगे सुनिएगा। आप लोगों के लिए हर एक जो इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट रहने वाली है आज की। तो चलिए फिर बिना बस जाए कि हुए जो भी SJVN लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आउट की गई है, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो रिक्रूटमेंट आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। वैसे तो हमें इस नोटिफिकेशन के बारे में काफ़ी पहले पता चल गया था, लेकिन इसकी जो फॉर्म भरने की तिथि है वो कल से शुरू हो रही है, यानी मंडे 28 अप्रैल से शुरू होगी। तो इसलिए सोचा आज आप लोगों के लिए इसकी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है इसके फॉर्म भरने से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि इसके फॉर्म जो आप लोगों के हैं वो ऑनलाइन माध्यम से फिलअप किए जाएंगे, और यह एक फॉर्म भरना काफ़ी इसमें जो वो कठिन कार्य रहता है। ठीक है, क्योंकि SJVN की जब वैकेंसी आई हुई है, तो हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों को के लिए एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करोगे या फिर कमेंट बॉक्स चेक करोगे, वहाँ पर एक लिंक आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। हमें जो है वो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पेज के लिंक है। ठीक है, वहाँ पर जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते होंगे वो हमें मैसेज कीजिए, और आप लोगों के यहाँ पर फॉर्म आप लोगों के घर बैठे ही भर दिए जाएंगे बिना किसी परेशानी के। कहीं भी आप लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरना चाहते होंगे वो हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, क्योंकि हमने ही आप लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में बताया है। तो ये एक जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का है, SJVN का। ठीक है, तो इसमें जो है 14 प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम में है। ठीक है, तो इसमें जो आप लोगों के लिए एक हिसाब से जो वैकेंसी वगैरह ही आप रख सकते हो, वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग्स की वैकेंसीज आप लोगों के लिए रहेगी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग्स की वैकेंसी है। पे स्केल आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेगा 50,000 से लेकर, ठीक है, 3% का 1,60,000 तक के हिसाब से आप लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए पे स्केल रहने वाला है। अलाउंसेस भी आप लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी कि 35% आप लोगों का बेसिक पे अंडर कैफेटेरिया अप्रोच होगी, HRA आप लोगों को मिलेगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह के फंड वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे। ये अलाउंसेस भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर पोस्ट एंड क्वालिफिकेशंस के बारे में आप लोगों को बता दें, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आप लोगों के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। और इन्वायरमेंट, जियोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड लॉ के अंदर आप लोगों के लिए जो है रिक्रूटमेंट रहने वाली है। सिविल के लिए बैचलर डिग्री आप लोगों की सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में आप लोगों की, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों की डिग्री चाहिए। मैकेनिकल में बैचलर डिग्री आप लोगों की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ग्रेजुएट विद 2 इयर्स MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आप लोगों का HR वगैरह में है, तो आप अप्लाई करवा सकते हो। यहाँ पर अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हो किसके लिए कितनी पोस्ट है, यानी रिजर्व अनरिजर्व्ड के लिए कितनी पोस्ट है, OBC के लिए, SC ST EWS के लिए कितनी पोस्ट है, वो आप खुद यहाँ पर देख लीजिएगा। आगे बात करेंगे हम इन्वायरमेंट में, तो बैचलर डिग्री आप लोगों की इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में चाहिए, या फिर 2 साल का आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, तभी भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। फिर जियोलॉजी की वैकेंसी है, MSc MTech इसमें चाहिए आप लोगों के जियोलॉजी फील्ड के अंदर। फिर इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर फील्ड से अगर आप हो तो अप्लाई करवा सकते हो। फाइनेंस के लिए CA ICWA या CMA या फिर 2 इयर्स MBA आप लोगों ने की हुई है फाइनेंस में, तभी भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। आगे बात करेंगे हम लॉ से रिलेटेड, तो ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ आप लोगों की 3 साल LLB और 5 साल का इंटीग्रेटेड, या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आप लोगों का, तभी भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ठीक है,
तो यह कुल मिलाकर आप लोगों के लिए वैकेंसीज़ का ब्यौरा दिया गया है, कितनी वैकेंसीज़ किसके लिए है, ठीक है। तो यह बात होगी आप लोगों के लिए। बाकी 50% स्कोर आप लोगों का जो होता है वो होना ही चाहिए आपकी डिग्री वगैरह का। तो यह आप लोगों के लिए रहेगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो सिविल वगैरह में आप लोगों के लिए जो वैकेंसी है, एज एंड रिलैक्सेशन बता देते हैं। तो 30 साल तक आप जो है वो 18 से 30 वर्ष तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। तो रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल का होगा, OBC को 3 साल का होगा, और फिजिकल हैंडीकैप्ड से कोई अप्लाई करेगा तो 10 साल का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट JNK के कैंडिडेट्स हैं, यानी जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स जो हैं, उनको भी यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो बाकी SC/ST से कोई अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उनके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट अगर आप लोगों का होगा तभी आप इसमें जो है वो फीस में छूट पा सकते हो। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो पहले आप लोगों का होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, 75% वेटेज उसकी रहेगी। फिर आप लोगों की एक ग्रुप डिस्कशन होगी, 10% वेटेज उसकी रहेगी, और पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है वो 15% वेटेज रहेगी। तो इस तरह 100 नंबर की एक मेरिट आप लोगों की तैयार की जाएगी। फिर जो आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें 2 घंटे का आप लोगों को समय मिलेगा। 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे। बाकी आप लोगों के पास में ही सेंटर्स होते हैं कि वहाँ पर आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाते हैं। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल आता है। सिलेबस आप लोगों का 120 सेक्शन 1 में 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और सेक्शन 2 में आप लोगों के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसके जनरल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह आते हैं। बाकी अगर आप करेक्ट आंसर करते हो तो 1 नंबर आप लोगों को मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी, ठीक है, यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप लोगों के लिए नहीं है। टेस्ट सेंटर्स बता दें तो न्यू दिल्ली में है, चंडीगढ़, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, देहरादून, और हिमाचल प्रदेश के अंदर तो काफ़ी हैं, जैसे शिमला, मंडी, बिलासपुर, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू। वो आप लोगों के लिए काफ़ी यहाँ पर सेंटर्स हैं, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश में यह एक कंपनी जो है नवरत्न की, SJVN की, वो स्थापित है यहाँ पर, ठीक है। तो मेडिकल फिटनेस आप लोगों को जो है वो होने चाहिए, ठीक है, यह आप लोगों के लिए होती है। बाकी अप्लाई किस तरह करना है ये मेन होता है। तो अप्लाई के लिए आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर लिंक आप लोगों को इंस्टाग्राम का हमारा दिख जाएगा। हमें जो है वो आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, तो आप लोगों को जो भी फॉर्म भरना चाहते होंगे वो सिंपली फॉर्म भरवा सकते हो। आप लोगों की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वगैरह जो भी होती है वो हम वहाँ पर भर देंगे, ठीक है। तो 28 अप्रैल से ये शुरू हो रहा है, 10 बजे से सुबह 10 बजे से शुरू होगी इसकी फॉर्म भरने की तिथि, और 18 मई तक आप इसमें आवेदन करवा सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर जो आप लोगों की 5वें नंबर पर जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है फीस से रिलेटेड, यानी आप लोगों के लिए इस फॉर्म को भरने के लिए कितनी फ़ीस ली जा रही है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, एक नॉन रिफंडेबल फ़ीस आप लोगों की होगी, 600 रुपीज़ फ़ीस यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। तो 600 रुपीज़ तो फ़ीस होगी, और GST 18% अलग से होगा। तो इस तरह आप लोगों की यहाँ पर फ़ीस रहने वाली है, ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट्स यहाँ पर SC ST EWS कैंडिडेट्स यहाँ पर अगर अप्लाई करते हैं तो कोई भी फ़ीस नहीं रहने वाली है। जनरल वगैरह अप्लाई करते हैं, जैसे कोई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, उनके लिए यहाँ पर फ़ीस रहेगी। यह ध्यान आप लोगों को रखना होगा, ठीक है। 600 रुपया तो फ़ीस होगी ही होगी, और 18% अलग से जो GST होगा वो भी आप लोगों को यहाँ पर देना होगा। बाकी अगर आप लोग SC ST EWS PWD यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड या एक्स सर्विसमैन अप्लाई करते हो, कोई भी फ़ीस यहाँ पर देने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यह हो गया आप लोगों का फ़ीस से रिलेटेड। बाकी एक बात यहाँ पर और है जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हो, कि एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड आप लोगों का यहाँ पर तैयार किया जाएगा, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट होंगे, और जो कैंडिडेट्स जनरल या फिर EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, उनके लिए एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड तैयार किया जाएगा, जो होगा आप लोगों के लिए 10 लाख का, ठीक है। 10 लाख का एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रहेगा आप लोगों का। सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो आप ट्रेनिंग को, आगे देयर आफ्टर सर्व द कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। अगर 3 साल तक आप लोग जो है वो कंपनी में रहते हो। बाकी दिस अमाउंट इज़ रुपीज़ 7,50,000 रुपया रहेगा SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो ये एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड रहेगा, इसे आप लोग ध्यान से जो है वो देख सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट्स अब इस फॉर्म को भरने के लिए तैयार हैं, वो सभी जो वो इंस्टाग्राम वगैरह पर हमें मैसेज कीजिए। आप लोगों के फॉर्म जो होते हैं वो बिना देरी यहाँ पर भर दिए जाएंगे।